नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और इसमें हम क्या देखेंगे वो देखना थोड़ा सा। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं उसको आप देखिए। द नेम ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जो कार्बन कंपाउंड्स के नेम है, जो कार्बन कंपाउंड्स के नेम है उसमें हम देखते हैं द नेम ऑफ कंपाउंड्स इन विच होमोलॉगस सीरीज होमोलॉगस सीरीज होमोलॉगस सीरीज इसमें are based on the name of the basic carbon chain modified by prefix phrase before a suffix phrase after indicating the nature of the functional group। पहले क्या करना है, जो होमोलोगस सीरीज है उसके नेम के आधार पर, उस कार्बन कंपाउंड के नेम के आधार पर उसमें प्रेफिक्स के द्वारा या फिर उसको सफिक्स के द्वारा हम यूज कर लेंगे और फंक्शनल ग्रुप बाद में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल में एग्जांपल लिखना है तो सबसे पहले कार्बन की जो चेन होती है, जैसे एक कार्बन है तो उसको मेथ बोलेंगे, फिर मेथेन और लास्ट में हम लगा देंगे ऑल, तो मेथेनॉल हो जाएगा। ऐसे एथेन तो एथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेन तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, है ना। इस तरीके से नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। निम्नलिखित मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन कंपाउंड को नेमिंग कर सकते हैं। पहला, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। सबसे पहले कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन को आइडेंटिफाई करेंगे। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड हैव द नेम प्रोपेन। अगर कंपाउंड में ऐसे 3 कार्बन आपको दिखाई दें तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो इसको नाम दे देंगे प्रोपेन। क्या नाम दे देंगे? प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन रहेंगे। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे OH है, ठीक है, in case of the functional group is present, it is indicating in the name of the compound with either a prefix or a suffix। या तो प्रेफिक्स लगाएंगे या सफिक्स लगाएंगे। अब इसमें क्या है, बाद में लगा रहे हैं हम, तो अल्कोहल बोलते हैं हम इसको। देखो, if the name of the functional group is to be given as suffix and the suffix of functional group is begin with vowel। अब देखो वोवेल से शुरू हो रहे हो, जैसे A E I O U, then the name of the carbon chain is modified by the deleting the final E। जैसे कि ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। अब हम इसको प्रोपेन बोलते हैं, तो प्रोपेन लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे प्रोपेन, तो लास्ट का ये ई को डिलीट करके ऑल लगा देते हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हो, है ना। तो ई को डिलीट करके उसमें सफिक्स ऐड कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल अब 3 कार्बन चेन विथ ए कीटोन। 3 कार्बन चेन में क्या ले लिया? कीटोन ले लिया। ग्रुप वुड बी द नेम इन द फॉलोइंग मैनर। तो प्रोपेन ई को डिलीट करने के बाद हम प्रोपेन में वन लगा देते हैं, ओन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन, इस तरीके से। थर्ड, इफ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड। अगर कार्बन चेन क्या हो? अनसेचुरेटेड हो, तो देन द फाइनल इन इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूट बाय इन। अब अनसेचुरेटेड मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में से डबल बॉन्ड हो सकते हैं या कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो उसमें से एन को हम, एन जो है उसको हम हटाने के बाद इन और आइन लगा देते हैं। A 3 carbon chain with a double bond would be called propene। अगर 3 कार्बन चेन डबल बॉन्ड के साथ है तो उसे प्रोपिन बोलेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ है तो उसे प्रोपाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपाइन बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ टेबल में दी हुई है, देखिए आप। जैसे कंपाउंड है हेलो एल्केन, तो इसमें प्रेफिक्स क्या है? क्लोरो, आगे लगा रहे हैं प्रेफिक्स, मतलब क्या आगे, ये ब्रोमीन, तो ये देखो क्लोरो,
साइक्लोप्रोपेन, पहले इस हेलोजन का नाम लिखेंगे फिर हम इस कार्बन कंपाउंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखो अब, इसमें बी आर लगा हुआ है तो बी आर को पहले लिखेंगे ब्रोमो और प्रोपेन फिर लिखेंगे। एल्कोहल दिया है तो एल्कोहल में सफिक्स ओ एल लगाते हैं। जो 3 कार्बन है 3 कार्बन लेंगे प्रोपेन और ऑल लगा देंगे, ठीक है। अगर एल्डिहाइड दिया है तो अल लगाते हैं, सफिक्स अल है इसका, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा। कीटोन दिया है तो सफिक्स में ऑन लगाते हैं तो प्रोपेनोन हो जाएगा। इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सफिक्स में ओइक एसिड लगा देते हैं, इसलिए नाम इसका प्रोपेनोइक एसिड। एल्कीन दिया है सफिक्स में इन लगाएंगे, नाम इसका प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। और एल्काइंस दिया है तो सफिक्स में आइन लगा देते हैं तो प्रोपाइन नाम हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको आया होगा समझ में। ये कुछ क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन यू ड्रॉ पेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हैं, मतलब जिसमें केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, अलग अलग होता। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। तो दो प्रॉपर्टी कौन है, एक कैटेनेशन है और एक टेट्रावेलेंसी है। व्हाट विल बी द फार्मूला एंड कार्बन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, वो क्वेश्चन दिया है इसमें। फिर दिया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एथेनोइक का स्ट्रक्चर बनाया हम, ब्रोमोपेंटेन का है, ब्यूटेनोन का है और हेक्सेनल है, इनका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। हाउ वुड यू नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कैसे इनका नेम बता सकते हैं कंपाउंड का। तो इसमें देखो, ये इसका नाम ब्रोमोएथेन हो गया, मेथेनल हुआ। इसका नाम अगर देखें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका नाम है हेक्साइन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम कल डिस्कस करेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो थैंक यू वेरी मच।